तो चलिए हम लोग पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है ये जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस का मतलब है आप लोगों को दिखाना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो भी नीचे में आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, रैशनल नंबर्स, ये जो रैशनल नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो 24/48 है उसको आपको एक ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में दिखाना है जो कि और उसका जो है 1 के अलावा कुछ भी और डिवाइज़र ना हो। 1 के अलावा कुछ भी और डिवाइज़र ना हो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें ए और बी को तो सिर्फ ये 1 से हो और ये बी भी 1 से हो। आप देख सकते हैं कि 24 और 48 जो है ये 1 से तो डिवाइड होगा ही। 1 के टेबल में 24 जो है वो 24 टाइम्स में आता है और 1 के टेबल में 48 जो है वो 48 टाइम्स में आता है। लेकिन 1 के साथ साथ ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 के टेबल में भी 24 आता है, क्योंकि आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल से कि यह लास्ट में जो 1 डिजिट वो है 4 है, इवन नंबर है। और 48 भी जो है वो 2 से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 1 के अलावा भी और कोई नंबर से डिविजिबल है। तो इस केस में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोगों को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला मेथड जो सबसे सिंपल मेथड है वो ये है कि 24/48 हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से। आपको पता है कैंसिल आप क्लास 8 में, क्लास 7 में ही सीखे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 के टेबल में 24 जो है वो 12 टाइम्स में आता है। अगर इसको कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से इसको कैंसिल करें तो 2 6 जा 12, और फिर से इसको कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से कर सकते हैं आप 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से कर सकते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये जो 24 है, देयरफॉर 24/48 को हम लोग लिख सकते हैं कि ये 1/2 के बराबर है। दूसरा, फर्स्ट ही मेथड में और एक तरीका ये भी है कि आपको पता है कि 24 के टेबल में 48 जो है वो 2 टाइम्स में आता है। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। तो डायरेक्टली आप इससे भी कर सकते हैं, ये भी सही है, बट ये सब पे लागू नहीं होता है। आपको डिफरेंट रैशनल नंबर्स के लिए डिफरेंट मेथड्स लगाने होंगे। तो 24/48 इज इक्वल टू 1/2। ये जो 1/2 है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और दूसरे मेथड की पहले बात करते हैं। सबसे पहले मेथड 2। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? आप लोग HCF जानते हैं निकालना। HCF, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि सबसे ज़्यादा फैक्टर्स, मतलब हाईएस्ट आपको कॉमन निकाल देना है जो भी फैक्टर्स है उसको। अब इसको हम लोग HCF अगर क्योंकि हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो है 24/48, तो 24 और 48 दोनों का HCF निकालिए। तो 24 का अगर HCF निकालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स में 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 भी 3 1 जा 3। तो 48 का भी निकालते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12,
2 3 जा 6. Therefore HCF of 24 and 48 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 24 के लिए कौन कौन सा नंबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और 48 के लिए कौन कौन सा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो ये जो है ये 2 2 दोनों में कॉमन है, ये भी 2 2 दोनों में कॉमन है, ये भी 2 2 दोनों में कॉमन है, ये 3 3 भी दोनों में कॉमन है. आप इसको 3 को फिर से 1 से कर सकते हैं, तो 1 1 भी कॉमन है इस तरह से. तो HCF जो है वो है, ये दोनों 2 के बदले आपको सिर्फ एक 2 लेना है क्योंकि हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं. तो 2 ये दोनों के लिए फिर से एक, या फिर 2 ये दोनों के लिए फिर से एक 2, ये दोनों के लिए फिर से एक 3 इंटू 1. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 24 1 जा भी 24, इसलिए एलसीएम HCF हो गया 24. तो आपको करना ये है कि 24/48 को आपको डिवाइड करना है 24 से. आपको हम अपने थर्ड पार्ट के वीडियो में बताए हैं कि आप लोग सेम नंबर से, सेकंड पार्ट में बताए हैं ये कि सेम नंबर m से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. तो m इज इक्वल टू अभी क्या है हम लोग के पास 24. तो हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 24 के टेबल में 24 1 टाइम्स में, और 24 के टेबल में 48 जो है वो 2 टाइम्स में, 1/2. बोथ आंसर आर सेम. आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करिए, हमेशा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, बट मेथड आपको सही से अप्लाई करना है. चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. 16 बाई -26. अगर हम लोग को इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे. हम यहाँ पे मेथड 2 अप्लाई करके बना रहे हैं. पहले 16 का निकालिए HCF, 16 और 26 का HCF निकालिए. 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और तो ये डिविजिबल है नहीं किसी से, इसलिए 13 1 जा 13. HCF ऑफ 16 एंड 26 इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए 16 के लिए आपके पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1. 26 के लिए आपके पास है 2 इंटू 13 इंटू 1. तो ये कॉमन है, तो ये दोनों 2s के बदले हम लोग को लिखना है 1 2 यहाँ पे. ये 13 तो है नहीं ऊपर में, और तो 2 यहाँ पे नीचे नहीं है, और ये 1 कॉमन है, 1 ओनली. तो HCF जो है वो है 2 1 जा 2. तो मेथड 2 में सबसे पहले आपको HCF निकालना था. HCF हम लोग निकाल चुके हैं. अब क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है इसको. सिंस HCF ऑफ 16 एंड 26 इज इक्वल टू 2, therefore 16 बाई -26. सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात का जो ख्याल रखना है वो ये है कि अगर ये डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में है, डिनोमिनेटर अगर माइनस में है मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर से माइनस का साइन को हटाना है. तो कैसे हटाएंगे हम लोग.
आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। वो माइनस भी नंबर में हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है, -100 100 ओनली, 2 ओनली, 17 ओनली, बट 0 बस नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोई भी बाकी नंबर से कर सकते हैं, तो हम लोग -1 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 1 जा -16 डिवाइडेड बाई 26 1 जा 26। लेकिन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो सबसे पहले हम लोग जो था इसको चेंज कर लिए हैं, -16/26 को, 16 बाय -26 को हम लोग चेंज कर लिए -16/26। अब आप लोगों को पता है कि HCF कितना है, HCF ऑफ 16 एंड 26 इज इक्वल टू 2। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो हो जाएगा 2 8 4 16 एंड 2 13 जा 26। और क्योंकि 16 के साथ पहले माइनस भी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे हम लोग। तो ये जो -8/3 है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 8 और 13 कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में आता है। 2 के टेबल में 8 आता है तो 13 नहीं आता है, 13 के टेबल में 13 आता है तो 8 नहीं आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये -8/13 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि अब इसको और हम नहीं काट सकते हैं किसी भी नंबर से, या फिर छोटा नहीं कर सकते हैं।